नमस्कार। MHD 6 में आज हम सहज कहानी की बात करेंगे। सहज कहानी क्या है? यानी जो कहानी बहुत ज़्यादा जिसमें दिखावे की कोशिश ना की गई हो, यानी बाहरी आडंबर ज़्यादा ना हो, जो प्योरिटी है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की गई हो, उसको हम कहेंगे कि वो सहज कहानी है। सहज कहानी के प्रवक्ता अमृत राय हैं। उनके अनुसार सहज कहानी से हमारा अभिप्राय उस मूल कथा रस से है जो कहानी की अपनी खास चीज़ है और बहुत सी नई कही जाने वाली कहानियों में एक सिरे से नहीं मिलता। यानी कहानियाँ बहुत लंबी चली जाती लेकिन अंत तक पता नहीं लगता कि लेखक कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर ये कि जो सहज कहानी है उसमें मूल विषय की प्रमुखता होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हो या ना हो वो बहुत बड़ी मैटर नहीं करती। उनका मत है कि कहानी संबंधी सभी प्रयोग इस सहज कथारस को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए। सहज की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि आडंबर नीनो ओढ़ा हुआ न हो और वह सहज है। अमृत राय ही सहज कहानी के प्रथम और अंतिम प्रवक्ता है। उनके इस आंदोलन को अन्य लोगों का समर्थन नहीं मिल सका। कुछ लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए वो इसको जो है मानने इसको स्वीकार नहीं करते। तो वो लोग इस सहज कहानी के मत में नहीं है, इसलिए अमृत राय ही प्रमुख रूप से इसके कहे जा सकते हैं। ज़्यादा जो और लोगों ने लिखी हैं वो कहानी ज़्यादा प्रस्तुत नहीं हुई हैं, और जो हुई हैं उसमें जो प्रमुख हैं उनका नाम मैंने ले लिया। सचेतन कहानी से जुड़े हुए कहानीकारों में सर्वाधिक चर्चित नाम महीप सिंह का है। अब सचेतन कहानी क्या है? उन्होंने सचेतन दृष्टि को एक गतिशील स्थिति माना है जो हमारे सक्रिय जीवन बोध पर निर्भर है। सचेतन जो मतलब जहाँ पर जो यानी ज़्यादा एक्टिव है, यानी हर चीज़ का को पर जहाँ पर हर चीज़ ज़्यादा प्रभाव डाल रही है, यानी इमोशनल जो गतिविधियाँ हैं या फिर हमारी जो उपस्थिति है वो उपस्थिति उस चीज़ को ज़्यादा अहम बना दे रही है। मतलब हर चीज़ को माइन्यूटली जो है उसको प्रेजेंट करने की प्रस्तुति में उसको माइन्यूटली प्रेजेंट किया गया है। दूसरी बात, माइन्यूटली प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसकी जो उसके अंदर जो चेतना है, जो उसके अंदर भावना है, वो व्यक्ति को प्रभावित करती है। दोनों ही रूप में वो सचेतन कहानी मानी जाएगी, पहले रूप में हो या दूसरे रूप में। उन्होंने सचेतन दृष्टि से एक गतिशील स्थिति माना है जो हमारे सक्रिय जीवन बोध पर निर्भर है। सचेतन, जैसे मैंने कहा सक्रिय जीवन बोध, सक्रिय जीवन बोध क्या होता है कि मतलब जहाँ पर हम सामने वाले के रोने के साथ रोने लगे, हंसने के साथ हंसने लगे, ये हो गया भावनाओं का जो जो हमारा अटैचमेंट हो गया। और ये हमारी वो हो गई कि जो हमने कहा माइन्यूटली हम उस चीज़ पर उतरते हैं। हम किसी के चीज़ के बारे में किसी चीज़ की प्रस्तुति कर रहे हैं, तो हमने यदि एक गांव की किसानी, जैसे हमने होरी का जो चित्रण किया है, तो होरी ने क्या पहन रखा है, कैसा उसका रूप रंग है, कैसा उसका शरीर दिखाई दे रहा है, कैसे उसके कैसा वो लग रहा है, उसको भी पूरी तरह प्रस्तुत कर दें। उसके सिर्फ शरीर के पहनावे क्यों नहीं, आंतरिक स्थिति कैसी है उसको व्यक्त करें। वो निराश है, प्रसन्न है, खुश है, क्या है, किस स्थिति में जी रहा है, उसको यदि हमने प्रेजेंट कर दिया तो ये सचेतन कहानी हो गई जो हमारे सक्रिय जीवन बोध पर निर्भर है। सचेतन कहानीकार की दृष्टि से समाज और व्यक्ति के ऊपरी संबंधों पर नहीं अपितु आंतरिक संबंधों पर पहुँचती है। अब हमने एक स्त्री के बाहर की तो हमने कल्पना कर दी, यदि हमने प्रेम की कल्पना की तो हमने प्रेम के बाहरी रूप को तो देख लिया कि बाहर में वो कैसी दिखाई दे रही है, कैसे प्रेम कर रही है, क्या वो बाहरी तो है, अंतर में उसके क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, इन बातों पर यदि एक लेखक का ध्यान चला गया और वो उसको अभिव्यक्ति दे रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। उनके विचार से सचेतन दृष्टि व्यक्तिपरक न होकर सामाजिक है तथा काफ़ी हद तक संतुलित और सामायिक है। मतलब एक ही जीव स्त्री तो एक ही है, लेकिन स्त्री की भावनाएं अलग अलग जगह अलग अलग प्रदर्शित होती हैं कि किस तरीके से उसके ऊपर क्रिया हो रही है और किस तरीके से वो उसकी अपनी प्रतिक्रिया हो रही है। क्रिया और प्रतिक्रिया हर व्यक्ति की अलग अलग होती हैं। एक व्यक्ति किसी ने मान लीजिए, मैं एक उदाहरण दूँ, मान लीजिए एक गाड़ी जा रही है, एक व्यक्ति बहुत आर्थिक रूप से संपन्न है, बिल्कुल सारी
सहजता से जा रहा है, कोई कोई किसी चीज़ की चिंता नहीं है, यह संपन्न ना भी हो, सहज है वो बिल्कुल। और उसकी गाड़ी से दूसरे वाले व्यक्ति ने टक्कर लगा दी। वो गाड़ी का नुकसान भी हो गया, पीछे का कुछ टूट गया या आगे का कुछ हिस्सा टूट भी गया, लेकिन उसने उसको इतना लाइटली लिया क्योंकि उसका माइंड इतना कूल है कि वो कह रहा है कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं देख लूँगा इसको। और एक व्यक्ति वो है कि जो कि जिसने 2 रुपये में साइकिल खरीद के लाया है, उसके पास 2 रुपये भी नहीं थे, 2 रुपये में कबाड़ी से साइकिल लेकर के आया, वो भी बिल्कुल टूटी फूटी किसी तरीके से, क्योंकि वो मैकेनिक है, जोड़ तोड़ करके उसने वो साइकिल बनाई। अब वो साइकिल को लेकर के जा रहा है, तो साइकिल यदि वो पंचर हो गई या साइकिल किसी ने गिरा दी, साइकिल टूट गई उसके गिराने से, वो व्यक्ति बिखर जाएगा। और वो अब इस व्यक्ति की प्रतिक्रिया देखिए। एक वो व्यक्ति था जो कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, वो भी गाड़ी सबसे बेहतरीन थी, उसका वो उस पर कोई असर नहीं पड़ा। एक व्यक्ति की मामूली सी 2 रुपये में खरीदी गई, जो कि आज के ज़माने में 2 रुपये कहीं कोई महत्व नहीं रखते, लेकिन उसके लिए वो बिखर जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो 2 रुपये जो है, वो 2 रुपये भी उसने बड़ी मुश्किल से प्राप्त किए थे, इसलिए उसके लिए 2 रुपये की वैल्यू करोड़ों रुपए की गाड़ी से कहीं ज़्यादा थी, इसलिए वो बिखर जाएगा। तो क्रिया दोनों के साथ ही एक्सीडेंट हुआ, लेकिन दोनों की एक्सीडेंट में जो प्रतिक्रिया आई वो भिन्न आई। तो ये जो है प्रतिक्रिया को यदि कोई प्रदर्शित करता है, तो ये सचेतन कहानी का जो है वो हिस्सा है हो गई। उनके विचार से सचेतन दृष्टि व्यक्तिपरक ना होकर सामाजिक है, काफ़ी हद तक संतुलित और सामायिक है। 7वें दशक की कहानी में ये दृष्टि जिन कथाकारों में दिखाई दी, उनके नाम हैं महीप सिंह, वेद राही, रामदरस मिश्र, मनहर चौहान, राम कुमार भ्रमर, बलदेव वंशी। इनकी जो कहानियाँ इस वर्ग में आती हैं, उनके भी कुछ नाम इस प्रकार हैं। सीमा जो है रामदरस मिश्र की है, एक खुला आकाश जो है वो बलदेव वंशी की है, युद्धमन महीप सिंह की है, दरार वेदराई की है, उसने नहीं कहा था शैलेश मटियानी की है, गिरिस्तन राम कुमार ब्रह्म का है, चीले हिमांशु जोशी का है। रामदरस मिश्र के अनुसार सन 60 के बाद की अनेक अश्लील कहानियों की भीड़ में एक सामूहिक स्वर में रचनात्मकता के स्तर पर उनका प्रतिवाद करने का प्रयास सचेतन कहानी को एक ऐतिहासिक महत्व प्रदान करता है। और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं, रामदरस मिश्र ये भी मानते हैं कि केवल यहीं पर नहीं रुकते, वो कहते हैं कि जो इन कहानी में बेशक बहुत सारी सी अश्लील कहानियाँ भी प्रदर्शित की गई और सामयिक स्वर में जो रचनात्मकता का प्रतिवाद भी हुआ जो लोगों ने किया, लेकिन उसके बाद भी सचेतन कहानी को एक ऐतिहासिक महत्व प्रदान करता है कि सचेतन कहानी, जैसे मैंने कहा कि वो घटना क्यों घटित हुई, वो घटना किस चीज़ से रिलेट कर रही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सचेतन कहानी के अंदर आती है। कल हम समानांतर कहानी के विषय में चर्चा करेंगे। मेरा ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब